बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो किट आप इस वक्त देख रहे हैं HHO किट है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इसको हमने होंडा CG 125 में इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उस होंडा CG 125 की इंस्टॉल करने से पहले की एवरेज भी चेक की और इंस्टॉल करने के बाद भी एवरेज चेक की, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिला, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला, जिससे आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और होंडा CG 125 की भी एवरेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। इसके बाद अभी हमने होंडा CD 70 में इस किट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले की एवरेज भी हमने चेक कर ली है, इंस्टॉल करने के बाद की एवरेज भी चेक करेंगे और एक ही वीडियो में आपको इसका रिज़ल्ट भी बताएंगे कि होंडा CD 70 में इंस्टॉल करने के बाद इसकी क्या एवरेज है और होंडा CD 70 की जो नॉर्मल एवरेज होती है आप सबको ही पता है। इंस्टॉल करने के बाद इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो सारी की सारी डिटेल बताएंगे। और ये जो किट हमने होंडा CG 125 में इंस्टॉल की तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इसकी प्राइस कितनी है और ये कहाँ से मिलेगी। इस किट के हवाले से जो कमेंट्स आए हैं उनके भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए जी होंडा CD 70 में इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। जिस बाइक में हमने ये डिवाइस इंस्टॉल करनी है उस बाइक की सबसे पहले हमने फ्यूल एवरेज चेक करनी है कि डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले उसकी एवरेज कितनी है। तो 250 ml पेट्रोल किसी भी मैयर से आपने मैयर करके फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल के अंदर डाल के फिर आपने एवरेज को चेक करना है। अब इसी मैयर से हमने दोबारा फिर इसकी मैच करनी है जब डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगी। अब इस बोतल के अंदर जहां 250 ml पेट्रोल आया है उस जगह को हमने मार्क कर लेना है ताकि हम दोबारा जब 250 ml पेट्रोल इस बोतल के अंदर डालें तो हमें पता हो कि एक ड्रॉप भी ऊपर नीचे ना हो जाए। जिस बाइक में हम इस डिवाइस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं होंडा CD 70 2022 मॉडल है और 16,941.1 किलोमीटर अब तक ये बाइक चल चुके हैं। अब बाइक को हमने स्टार्ट करके चेक कर लिया, उसके बाद फ्यूल कॉक को ऑफ करके पेट्रोल पाइप निकाल लेना है। पेट्रोल पाइप निकालने के बाद कार्बोरेटर चैम्बर का स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू खोल के किसी भी बोतल के अंदर आपने चैम्बर का पेट्रोल निकाल के चैम्बर को बिल्कुल खाली कर लेना है। चैम्बर स्क्रू को आपने टाइट कर देना है। उसके बाद आपने बाइक को स्टार्ट करके चेक करना है क्या चैम्बर खाली करने के बाद बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। चोक ऊपर उठा के भी आपने चेक कर लेना है। अगर बाइक स्टार्ट ना हो, जिस बोतल के अंदर आपने 250 ml पेट्रोल निकाला था फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल के अंदर, तो उस बोतल को हैंडल के ऊपर लटका के उसका पाइप आपने कार्बोरेटर के साथ अटैच कर देना है और पेट्रोल को आपने खोल देना है। जैसे ही आप पेट्रोल खोलेंगे तो पाइप से आपको नज़र आएगा जो पेट्रोल है कार्बोरेटर के अंदर जा रहा है। उसके बाद हमने बाइक को स्टार्ट कर लेना है। बाइक स्टार्ट करने के बाद अब हमने इसकी एवरेज टेस्ट करनी है डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले। अब आप देख सकते हैं 16,941.1 किलोमीटर अब तक ये बाइक चली हुई है। इसके बाद अब 250 ml पेट्रोल में ये बाइक कितना सफ़र तय करती है तो आगे चल के पता चलेगा। अब हम बाइक को सिटी के अंदर टेस्ट कर रहे हैं और जिस ट्रैक पे अब हम बाइक को चला रहे हैं डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद भी हमने इसी ट्रैक पे बाइक को चलाना है। इस वक्त जो हमारी बाइक की स्पीड है वो 40 से 60 के दरमियान है, इससे ज़्यादा की भी नहीं है। और जब हम दोबारा एवरेज टेस्ट करेंगे तो तब भी हमारी यही स्पीड रहेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पेट्रोल रह चुका है बोतल के अंदर, ये भी हम ख़त्म कर लेते हैं और फिर बाद में आपको कैलकुलेशन करके भी बताएंगे कि 250 ml पेट्रोल में होंडा CD 70 ने कितना किलोमीटर सफ़र तय किया डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले। अब बाइक ने चलते चलते मिसिंग स्टार्ट कर दी। हमने चोक ऊपर करके बाइक को चलाया और बाइक जब बिल्कुल बंद हो गई उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि चोक ऊपर उठा के एक बार फिर हम बाइक को स्टार्ट करें, लेकिन बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। इस वक्त जो इसकी रीडिंग है 16,955.8 किलोमीटर अब तक ये बाइक चली है। अब हमने अभी पेट्रोल टेस्टिंग का पाइप उतार के फ्यूल टैंक से जो पाइप आ रहा है वो अटैच करके हम शॉप पे पहुंच जाते हैं। जी शॉप पे पहुंच चुके हैं। अभी जो पहले वाली रीडिंग थी इस बाइक की 16,941.1 किलोमीटर, इसमें से माइनस मौजूदा रीडिंग कर देंगे 16,955.8 किलोमीटर, तो 14.7 किलोमीटर 250 ml पेट्रोल में चली हैं। इसको 4 से ज़रब देंगे तो 58.8 किलोमीटर, जो एक होंडा CD 70 की आइडियल एवरेज होती है। इससे ज़्यादा पेट्रोल एवरेज नहीं होती। अब हम आपको प्लग की कंडीशन भी खोल के चेक करवा देते हैं कि इस वक्त इस बाइक के प्लग की कंडीशन क्या है डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले। तो प्लग को खोल लेना है। प्लग खोलने के बाद अब डेफिनेटली 60 किलोमीटर के करीब ये बाइक एवरेज कर रही है, तो प्लग की कंडीशन तो ठीक होनी है। प्लग की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ब्राउन कलर का प्लग है, एवरेज बिल्कुल ठीक है।
तो इस प्लग को कस देना है। अब इसका जो होल्डर है ये इसका डैमेज है, तो हमने इसका होल्डर भी रिप्लेस कर देना है, क्योंकि होल्डर ख़राब होने से तो बाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकती है अगर जो खुदा ना खास्ता बारिश आ जाए। तो क्रॉनली फान कंपनी का हम प्लग अडॉप्टर लगा रहे हैं, प्लग होल्डर लगा रहे हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। होल्डर को प्लग वायर के ऊपर अच्छी तरह टाइट करने के बाद ही आपने प्लग के ऊपर लगाना है। अभी हम आपको इस किट के बारे में थोड़ा सा बताते चलें। ये है वो किट, इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका लिक्विड है। बेसिकली ये डिस्टिल वाटर होता है और उसके अंदर एक केमिकल मिक्स होता है। इसका जो लेवल है कम होने का, ये रेड मार्क आपको जो नज़र आ रहा है, अगर जो इसका पानी का लेवल, जो वाटर का लेवल है, इससे कम हो जाए तो आपने 10 से 12 ml वाटर दोबारा से यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ से अगर जो आप इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से ये पाइप इजीली निकल जाएगा, और जब आप वाटर फिल कर रहे हो तो यहाँ से आपको इस पाइप को भी निकाल देना है। सेम उसी तरह ये इसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये पाइप भी बाहर निकल जाएगा, और जब आपको इसको फिट करना है वापस आप इसको ऐसे फिट कर देंगे तो ये इजीली फिट हो जाएगा और क्लिप हो जाएगा। अब इसको आप खींचेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा। और सेम इसी तरह वाटर फिल करने के बाद इसको भी आपने ऊपर से पुश कर देना है तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा और वापस बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद इसकी वायरिंग आ जाती है। ये है इसकी छोटी सी वायरिंग है, सिंपल सी। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपने कनेक्शन करने हैं। इसमें बेसिकली 2 वायर्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये जो ब्लू कलर की आपको वायर नज़र आ रही है ये इसकी नेगेटिव वायर है, और ये जो रेड कलर की वायर आपको नज़र आ रही है ये इसकी पॉजिटिव वायर है। यहाँ पे फर्स्ट में और लास्ट में यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना नेगेटिव वायर, चाहे आप यहाँ पे लगा दें या पॉजिटिव, उसका इशू कोई नहीं है। जस्ट आपने सेंटर के 2 पॉइंट्स छोड़ देने हैं, एक लास्ट वाला और एक पहले वाला। इन 2 पॉइंट्स पर आपने वायर्स को अटैच कर देना है। उसके बाद ये जो आगे हमारे 2 कनेक्शन हैं, यहाँ पे आपने नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर का ख्याल रखना है। अब वो 2 वायर्स हैं हमारी, यहाँ पे आके इधर से 2 वायर्स निकल रही हैं। ये जो रेड कलर की वायर है ये पॉजिटिव वायर है, और ये जो ब्लू कलर की वायर है ये नेगेटिव वायर है। यहाँ से अब आगे जो हमारे कनेक्शन होने हैं, ये जो ब्लू कलर की वायर है इसको आप बॉडी के साथ कहीं पर भी अटैच कर देंगे तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वायर है। और ये जो पॉजिटिव वायर है इसको हमने ऐसी जगह पे अटैच करना है जहाँ पे एसी करंट आ रहा हो। डीसी करंट या बैटरी के साथ आप अटैच नहीं करेंगे। अब हमारी बाइक के मैग्नेट सर्किट से जो करंट आ रहा होता है वो एसी करंट होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, यानी जो वाइट कलर की वायर होती है। आगे हम आपको कनेक्शन भी बताएंगे। जो मैग्नेट सर्किट से वाइट कलर की वायर आ रही है उसको हमने डिस्कनेक्ट करके उस वायर के साथ इस वायर को हमने अटैच कर देना है। वो जो वायर होगी वो बैटरी को चार्ज करती है। अब उस वायर को हम डिस्कनेक्ट तो कर देंगे तो हमारी बाइक की बैटरी चार्ज नहीं होगी। वैसे तो होंडा CD70 में इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहें इसको यहाँ पे सेफ गार्ड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, आप चाहें इस बोर्ड को खोल के एक्स्ट्रा एक पत्ती लगा के आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो के लिए हम इसको यहाँ पे कस रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको सेफ गार्ड के साथ यहाँ पे कहीं पे अटैच कर दें। डिवाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये है इसकी वायरिंग। इस वायरिंग को आपने यहाँ से गुजार के ऐसी जगह से गुजारना है जहाँ से वायरिंग ज़्यादा नज़र ना आए। ये है वो वायरिंग जो मैग्नेट सर्किट से आ रही है, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है, ये मैग्नेट सर्किट से आ रही है वायरिंग। और यहाँ पे आपको एक क्लिप मिल जाएगा। अब ये जो वाइट कलर की वायर आ रही है, यहाँ पे भी वाइट कलर है और यहाँ पे भी वाइट कलर है। अब इस वायर के अंदर एसी करंट आ रहा है मैग्नेट से, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है। यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसका जो कनेक्शन होगा वो हमने डिवाइस की जो रेड कलर की वायर आ रही है इसके साथ कर देना है। ये जो वायर है इसको करंट जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए। अब बैटरी चार्जिंग के लिए करंट जाना बंद हो जाएगा, तो अभी हमने करना ये है कि ये जो येलो कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, इस वायर के अंदर जो करंट होता है वो हेडलाइट को जाता है। अब हेडलाइट तो आपको हर वक्त नहीं ना ऑन करनी होती। ये जो येलो कलर की वायर है इस वायर के साथ ऊपर से इस वाइट कलर की वायर को अटैच कर देंगे तो हम आपकी बाइक की बैटरी भी चार्ज होने लग जाएगी और आपकी बाइक की जो डिवाइस है वो भी 100% सही काम करेगी। चलिए अभी आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। इस क्लिप को सबसे पहले आपने डिस्कनेक्ट कर लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये वायर भी एक बार आप इसको डिस्कनेक्ट कर लें। अब न्यू वायरिंग है तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी वायर को कट ना करें।
हम इसके अंदर से वायर निकाल लें। अब आप देख सकते हैं इसको हमने बिल्कुल सेफली बाहर निकाल लिया है। अगर दोबारा हमें इसको फिट करना पड़े इस क्लिप के अंदर तो इजीली फिट भी हो जाएगा, ठीक है। वायर को आपने कट नहीं करना। अब ये जो पिन आप देख रहे हैं ये इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगी, आपको कोई भी किसी किस्म का जोड़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब ये जो छोटी सी वायर है इसको हमने इस पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करके टेप लगा देनी है, और टेपिंग आपने ज़रूर करनी है किसी भी वायर पर, तो हमने इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब ये जो वायर बची है इस वायर को हमने किसी भी जगह पे अटैच कर देना है बॉडी के साथ, ठीक है। ये नेगेटिव वायर है। अब ये जो एक छोटा सा नट है इस वायर को हमने बॉडी के साथ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जगह है, हम इसको यहाँ पे अटैच करके और आगे नट लगा देते हैं। अब नेगेटिव वायर भी अटैच हो चुकी है और पॉजिटिव वायर भी अटैच हो चुकी है। अब बारी है बैटरी को चार्ज करने का करंट। अभी हम पहले चेक करते हैं कि क्या बैटरी चार्ज हो रही है इस बाइक की या नहीं हो रही। अब बैटरी की चार्जिंग चेक करने के लिए हमें ये वाला साइड कवर इसका खोल लेना है। ये जो वायर है रेड कलर की इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है और बाइक को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके चेक करना है इसके अंदर अगर करंट आ रहा हो तो बैटरी चार्ज हो रही है, अगर जो ना आ रहा हो तो फिर बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो अभी बाइक को हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब बाइक को स्टार्ट करने के लिए ये वाले हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे, ये सारे कनेक्शन करेंगे तो ही करंट आएगा, तभी बाइक जाके स्टार्ट होगी। अब ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने बाइक को स्टार्ट कर लेना है। हेडलाइट भी चल रही है और बाइक स्टार्ट भी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं इस वायर के अंदर करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है बैटरी चार्ज नहीं होगी, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। आपको हर दूसरे तीसरे दिन बाइक की बैटरी खुलवा के बाहर से चार्ज करवानी पड़ेगी, तो आपके लिए परेशानी है। अब बैटरी चार्जिंग का करंट पहले इसका पैदा करते हैं। अब वायर को कट ना लगे इसलिए आपको एक और पिन की ज़रूरत पेश आएगी। उस पिन को आपने लगाना है, एक्स्ट्रा पिन को आपने उस जगह पे अटैच करना है जिस जगह से आपने वाइट कलर की वायर को निकाला था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पिन अटैच हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे ये जो येलो कलर की वायर है इस जगह पे आपने इस वायर को अटैच कर देना है ताकि बैटरी चार्जिंग का जो करंट है वो भी बहाल हो सके। अब हम इस क्लिप को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये सीन हुआ है कि वाइट कलर की वायर के साथ, इस वाइट कलर की वायर के साथ ये ग्रीन कलर की वायर को हमने अटैच करके इस येलो कलर की वायर के साथ अटैच कर दिया है ताकि इसका करंट इसके अंदर जा सके। रात को हेडलाइट भी ऑन रहे और बैटरी भी चार्ज हो और दिन में हमारी सिर्फ बैटरी ही चार्ज हो। पिंग भी हो चुकी है। अभी हम स्टार्ट करके चेक करते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। अब आप देख सकते हैं उसी रेड कलर की वायर के अंदर करंट आ रहा है और साथ में हेडलाइट भी ऑन है। हेडलाइट चेक करें, इसकी हेडलाइट भी साथ में ऑन है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। अब इस वायर को हमने इस वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। डिवाइस इंस्टॉल हो चुकी है, कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो मेन बात इसकी ये है कि अभी हमने बाइक को स्टार्ट करके चेक करना है कि क्या ये डिवाइस काम कर रही है या नहीं कर रही। बाइक को स्टार्ट कर लिया है। अभी ये जो पाइप है, इस पाइप को, जो पाइप यहाँ से आ रहा है, इस पाइप को पानी के अंदर डिप करके हमने चेक करना है क्या इसके अंदर से बबल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप डिवाइस न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसका जो डिस्टिल वाटर है वो फिल करना है, उसके बाद आपने बाइक को स्टार्ट करना है, फिर चेक करना है। अब चूँकि डिस्टिल वाटर हमने पहले इसका फिल कर लिया था, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका डिस्टिल वाटर किस तरह से फिल करना है और डिस्टिल वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। पानी का गिलास आपने ले लेना है, उसके अंदर इस पाइप को डिप करना है बाइक स्टार्ट करके। अगर बबल्स बन रहे होंगे तो आप देख सकते हैं इसके बबल्स बन रहे हैं। अगर बबल्स बन रहे हैं तो यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और डिवाइस 100% सही काम कर रही है। अब चूँकि आइडियल स्पीड पे बाइक खड़ी है तो इस वजह से एक स्किट में तकरीबन 1 या 2 बबल्स बन रहे हैं।
जैसे ही हमने इसका थ्रॉटल देना है तो ये बबल्स अप होना शुरू हो जाएंगे, बबल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। थ्रॉटल देना ज़रा, अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बाइक का थ्रॉटल दिया है बबल्स ज़्यादा बनना शुरू हो चुके हैं। जहां एक सेकंड में 1 या 2 बबल्स बन रहे थे वहां अभी 1 सेकंड में तकरीबन 6 बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, डिवाइस 100% सही काम कर रही है। जी तो दोस्तों आपने चेक कर ली है, ये डिवाइस 100% सही काम कर रही है। अभी जो बारी है इस पाइप को जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इस पाइप को कार्बोरेटर की बिल्कुल बैक साइड पे हमने पहुंचाना है, जिस जगह पे चोक होती है, ताकि ऑक्सीजन पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिक्स होके हमारी बाइक के कंप्रेशन चैम्बर में जले, जिससे कंप्रेशन चैम्बर बेहतर हो जाएगा, बाइक की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, फ्यूल एवरेज बेहतर होगी। इस जगह पे आपको एक छोटा सा होल करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन गैस किट तो हमने इंस्टॉल कर ली है, कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं, डिवाइस मुकम्मल तौर पे टेस्ट भी हो चुकी है, हर चीज़ 100% सही काम कर रही है। अभी इससे मेन जो काम है, अभी हमने इसका जो पेट्रोल है एयर मिक्सचर की सेटिंग करनी है, वहाँ से जितना कम हो सके पेट्रोल उतना कम करना है, इसकी स्लाइड से जितना कम हो सके पेट्रोल उतना कम करना है, और टैपर्स की जो एडजस्टमेंट है, अब होंडा CD70 की जो आइडियल सेटिंग है टैपर्स की वो 0.10 mm है। अब इसको हमने 0.11 mm पर ले जाना है। अगर जो 0.11 mm पे भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर जो नॉर्मल रूटीन पे ये सारी सेटिंग करते हैं तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी। अब अगर आपकी बाइक का पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा कम कर दिया जाए तो आपकी बाइक मिसिंग करती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। अब चूँकि हमने HHO हाइड्रोजन किट इसमें इंस्टॉल की है, उस दौरान अगर हम ये जो सेटिंग कर देंगे आपकी बाइक ना तो मिसिंग करेगी और ना ही आपकी बाइक की परफॉर्मेंस डाउन होगी, आपकी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं करेगी। अब आपने इसकी एवरेज चेक की, एक आइडियल एवरेज होंडा CD70 की यही होती है जो हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई। इस बाइक की जो एवरेज थी तकरीबन 60 किलोमीटर थी। चूँकि हमने डिवाइस इंस्टॉल कर ली है, एवरेज की सेटिंग भी करते हैं, उसके बाद हम आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। अब आप होंडा CD70 न्यू मॉडल की स्लाइड की सेटिंग चेक करेंगे तो ओरिजिनल सेटिंग आपको यहीं पे मिलेगी। टोटल जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो इसके 5 होते हैं और नीचे से दूसरे नंबर वाले पॉइंट्स के ऊपर इसका लॉक होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सेंटर पे कर देना है, एक पॉइंट इसका ऊपर कर देना है आपने इस लॉक का। इस तरह लॉक को निकालना है आपने और एक पॉइंट आपने ऊपर करके इसको फिट कर देना। ठीक है, यहाँ पर ये फिट हो चुका है, बिल्कुल सेंटर में हो चुकी है सिलाई हमारी। इसको फिट करके ऊपर लॉक लगा देना है। स्प्रिंग फिट करने के बाद इसको वापस अपनी जगह पे आपने फिट कर देना है। उसके बाद बाइक आपने स्टार्ट करनी है, एयर मिक्सचर की सेटिंग करनी है। अब बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब आपने मिक्सचर की सेटिंग करनी है। अब होंडा CD70 का जो पेट्रोल कम होता है वो मिक्सचर को लूज़ करने से होता है, ना कि टाइट करने से। आपने एक बार थोड़ा सा RPM बढ़ा लेना है। एक बार मिक्सचर थोड़ा सा टाइट किया, जहाँ पे RPM हाई होगा इसको हमने वहाँ पे छोड़ देना है। अब इस बाइक का जो RPM है इस जगह पे बिल्कुल हाई हो चुका है, यहाँ पे हमने इसके जो RPM है वो कम कर देने हैं। अब हमने इस बाइक को जितना पेट्रोल इस वक्त जितना मिक्सचर चाहिए था हमने उतना ही दिया है, ना तो ज़्यादा कम दिया है और ना ही ज़्यादा दिया है। अब इस बाइक के जो टैपर्स हैं, चूँकि पहले आवाज़ कर रहे हैं, इसके टैपर्स हमें लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हमने कार्बोरेटर की सेटिंग की है। अब हमने इसकी एवरेज चेक करनी है। उसके लिए हमने पहले वाला पेट्रोल बंद कर देना है। पेट्रोल बंद करने के बाद कार्बोरेटर चैम्बर में जितना भी पेट्रोल है वो निकाल देना है और फिर हमने इसके साथ एक एक्स्ट्रा बोतल लगा के फिर हमने चेक करना है।
जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कार्बोरेटर चैम्बर में से पेट्रोल निकालने के बाद बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, चोक उठा के स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद अगेन उसी मेजर के साथ हमने 250 ml पेट्रोल अलग करके उसी फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल के अंदर, जिस पे हमने मार्क भी किया था, उसके अंदर वही पेट्रोल डाल के हमने अगेन दोबारा से एवरेज चेक करनी है उसी पेट्रोल के साथ उसी ट्रैक पर कितनी एवरेज निकलती है डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद। पेट्रोल का लेवल आपने चेक कर लिया। अभी मीटर रीडिंग है 16,957.4 किलोमीटर मौजूदा रीडिंग है। अब हमने इसको टेस्ट करना है यहाँ से आगे कितनी एवरेज करती है। अब आप पेट्रोल का लेवल बोतल के अंदर इस वक्त भी चेक कर सकते हैं। अब हमने इसका कार्बोरेटर का जो पहले वाला पेट्रोल था वो तो पहले ही अलग कर दिया था, जो बोतल के साथ पाइप लगा हुआ है उसको कार्बोरेटर के साथ अटैच करके हमने पेट्रोल को खोल देना है और फिर हमने एवरेज को चेक करना है। बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि ये डिवाइस कितने की आती है, क्या 70 सीसी बाइक में इंस्टॉल हो जाती है, क्या ये डिवाइस यूनिवर्सल है। जी हाँ, ये डिवाइस यूनिवर्सल है। आप होंडा CD70, होंडा CG125, होंडा प्राइडर और किसी भी 150 बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। कनेक्शन सारे इसी तरीके से आपने करने हैं। उसके बाद इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये जो डिवाइस है तकरीबन 5,000 रुपये की है। आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, लेकिन सारा सामान केमिकल, डिस्टल वाटर, पाइप, आपको कुछ भी बाहर से परचेज़ ना करना पड़े। मुकम्मल अगर आपको सामान मिले तो आप परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस को मज़ीद बेहतर बनाने की हमारी कोशिश जारी है, इसीलिए अभी तक हम इस डिवाइस को ज़्यादा मिकदार में सेल नहीं कर रहे। जो डिवाइस हम खुद पास कर देते हैं, जिस डिवाइस को हम खुद टेस्ट कर लेते हैं, उसी डिवाइस को हम आगे सेल करते हैं। अदरवाइज़ हम आगे सेल अभी ज़्यादा नहीं कर रहे जब तक हमारे पास प्रॉपर स्टॉक नहीं आ जाता और उन डिवाइस को हम 100% चेक कर लें, उसके बाद ही हम अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होंडा प्राइडर में इस डिवाइस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और डिवाइस को प्राइडर के अंदर इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा बोतल के अंदर से पेट्रोल भी ख़त्म होते जा रहा है और बाइक की जो स्पीड है हमारी, जिस तरह हमने बाइक को पहले चलाया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से चला रहे हैं और इसके अंदर भी पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बाइक मिसिंग कर रही है चलाते चलाते। चौक ऊपर उठा के भी हमने इसको चेक कर लिया और बाइक बिल्कुल आप देख सकते हैं बंद ही हो चुकी है। तो बाइक को खड़ी करके आप मीटर की रीडिंग भी इस वक्त नोट कर सकते हैं। 16,976.8 किलोमीटर ये बाइक चली है। अब शॉप पे जाके हम आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इसकी एवरेज एग्जैक्ट कितनी निकली है। तो अब हम इसका पहले वाला जो बोतल के साथ वाला पाइप था वो उतार के हम इसका दूसरा पाइप अटैच करके एक बार हम शॉप पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं और इसका लेवल भी चेक करवाते हैं कि डिस्टल वाटर का लेवल कितना कम हुआ है। तो आप देख सकते हैं डिस्टल वाटर का जो लेवल है बिल्कुल माइनर सा कम हुआ है और प्लग की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, प्लग की कंडीशन भी पहले से कुछ बेहतर हुई है बाइक की। अब एवरेज आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। 16,957.4 किलोमीटर ये बाइक पहले चली हुई, उसके बाद 16,976.8 किलोमीटर इसकी मौजूदा रीडिंग है। इसमें से पहले वाली रीडिंग को माइनस करें तो 19.4 किलोमीटर की एवरेज निकल रही है 250 ml में और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 77.6 की एवरेज निकल रही है 1 लीटर में। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। जिनकी ये बाइक है उसामा भाई और रहमान भाई, ये अपनी बाइक में इस डिवाइस को इंस्टॉल करवाने के लिए आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे आपको बताते चलें कि 1 लीटर पेट्रोल में 18.8 किलोमीटर तक की एवरेज इंक्रीज़ हुई है होंडा CD70 में। अगर आप इसकी डिटेल इंस्टॉलेशन देखना चाह रहे हैं होंडा CG125 में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली ज़रूर विजिट करिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।